देखो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी हम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS। देखो हर व्यापारी चाहता है कि वो कितना मार्जिन लेके चले, कितना मार्जिन लेके चले ताकि उसका प्रॉफिट को कमा पाए। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल दो, यहाँ अगर 500 जींस बेचता है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, घर में एक पैसा नहीं जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर 500 की जगह अगर वो 600 बेचता है, ठीक है, 100 जींस एक्स्ट्रा बेचता है, तो बेटा 100 जींस क्या उसका मार्जिन, अगर 100 जींस एक्स्ट्रा बेच देगा तब जाकर प्रॉफिट वो कमा पाएगा। जैसे नो 500 को मिलना ही नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन 100 जींस जैसे ही एक्स्ट्रा बेचेगा तब उसे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना लेके चल रहा है सेफ्टी, भाई 100 जींस का सेफ्टी लेके चलो तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, हर बात एक बात हो, अगर व्यापारी को दुकान खोल के बैठ जाओ तो ये ना पता हो कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कितनी जींस रोज पर बेचूं, अगर उतना उसने बेच दिया तो मतलब उतना समझ गया कि मेरा अब यहाँ तक टारगेट पूरा हो गया, लेकिन इससे ऊपर जितना भी बेचूंगा मैं वो सब मेरे लिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक सेफ्टी के रूप में काम कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। सेल कितना कर रहे हो आप, 600, 500 के हिसाब से 3 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 600 इंटू 300 1,80,000, ये कितना आ गया 1,20,000, इसे कंट्रीब्यूशन का नाम देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो वही हमारा 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, 600 इंटू 200 रुपये। अगर आप 1 लाख माइनस कर दो कितना बचेगा, ये 20,000 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 20,000। अभी बात नोटिस करो, 500 बेच रहे थे कुछ नहीं कमा रहे थे, 600 बेच दिया 20,000 प्रॉफिट कमा लिया। हाँ भाई बन गया काम बना के बिना आप दिन भर मेहनत करते रहे, शाम के 6 बजे तक सिर्फ 500 ही जींस बेची थी, आप परेशान हो गए, पसीने पोछने लगे, हालत ख़राब हो गई, ये क्या हो रहा है, सुबह 500 जींस बेच पा रहा हूँ ना, तो मैंने कुछ कमाया है ना ही कुछ गवाया है, या क्या हो रहा है, 3-4 घंटे का दिन रह गया, दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर आपने 3-4 घंटे में अगर अपने 100 जींस और बेच दी ना तो 20,000 रुपये घर में जाएंगे, हाँ या ना, चेक कर लो, बात समझ आ रही है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 1 लाख, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया सीधे 1,20,000 रुपये, कोई दिक्कत। और अगर 1,20,000 में से हम 1 लाख माइनस भी कर देंगे कितना प्रॉफिट बचेगा, 20,000 बचेगा। तो 100 जींस जैसे ही देखो काम पूरे दिन करना होता है, लेकिन जो प्रॉफिट कमा के देता है ना वो रात 2-4 घंटे ही कमा के देता है बस आपको, समझ में। आप पूरे दिन पढ़ाऊँ, लेकिन जो मार्जिन है ना मेरा वो 2-4 घंटे वाला मार्जिन है बस, बाकी पूरे दिन तो केवल लिपा पोथी खर्चे निकल जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, बस बिजली का बिल, रेंट, टीचर्स की सैलरी, इतना निकल पाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, एक्चुअल की सेल कितनी कर लो, 3 लाख की सेल कर रहे हो, 3 लाख की सेल में से 2.5 लाख की सेल माइनस कर दोगे तो भैया 50,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। 50,000 का सामान और बेच दो काम चल जाएगा। और अगर आपको इन क्वांटिटी में निकालना है तो क्वांटिटी में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, MOS इन यूनिट। $50,000 को डिवाइड कर देंगे, कितने की बेचते हो एक जींस, 500 की, 100 यूनिट, 100 यूनिट है, 100 जींस जो भी बोल सकते हो। तो आपका MOS किस में आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा। 100 जींस बेचो तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा है, ठीक है। रुपीज़ में बात करेंगे कितना आएगा, 50,000 का आएगा। कोई डाउट मन में आता है तो छोटा सा फॉर्मूला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, इसे कॉपी करूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और समझते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो यहाँ पीवी रेशियो क्या था, पीवी रेशियो तो भी हमारा कितना आया था, अभी हमने इसमें भी देखा था। पीवी रेशियो यहाँ भी निकाल सकते हो, 1,20,000
अपॉन में 3 लाख इंटू में 100, 3 जीरो से ये उड़ गई, ये से ये, जो 40%। तो यहाँ भी पीवी रेशो 40% था, आपका नहीं था। पीवी रेशो कहीं से भी निकाल लो 40% ही आएगा, क्योंकि आपका सेल का रेट वही है और वेरिएबल कॉस्ट का भी रेट वही रखा है, ठीक है हमने। पीवी रेशो आ गया 40%। आपने 600 जींस बेच दी, 600 जींस बेची, कितना प्रॉफिट कमाया? 20,000। तो 20,000 ऊपर लिख देंगे, 20,000 डिवाइड 40 इंटू में 100, कितना आ जाए बेटा? ये 4 से काटेंगे 50,000। देखो 50,000 क्या आ गई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़। अगर आप 50,000 की सेल एक्स्ट्रा करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो अगर 3 लाख की सेल आप एक्चुअल में कर रहे हो, 3 लाख में से माइनस करो तो 50,000, तो क्या निकल जाएगा आपका? ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्चुअल सेल। यही इस बात इसी पॉजिटिव में, ये इधर नेगेटिव में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में चला जाएगा। तो 3 लाख की आप सेल कर रहे हो, अभी 3 लाख की सेल आप कर रहे हो, तो 3 लाख की सेल, और मैंने इन्हीं इन्फॉर्मेशन से क्या निकाला? पीवी रेशो, ठीक है। प्रॉफिट मुझे पता ही था 20,000, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया बेटा आपका? 50,000। ये कितना आ जाएगा? 2.5 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 2.5 लाख रुपये, ठीक है जी। तो 3 लाख की सेल कर रहे हो, अगर 2.5 लाख की सेल करते तो ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, लेकिन 50,000 की सेल आपने मार्जिन लेके चले तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 रुपये का। कोई डाउट? अभी देखो 50,000 आपका इस वाले फॉर्मूले से भी आ रहा है, 50,000 ऐसे भी आ रहा है। चाहे ऐसे काम पकड़ लो चाहे वैसे काम पकड़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम आंसर आता है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं इसका फटाफट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। देखो हम यहाँ बात करेंगे यूनिट लाइक जींस, ये कौन से खर्चे हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेंगे, चाहे प्रोडक्शन कितना भी करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ घटाओ, वो सेम रहते हैं। ये टोटल कॉस्ट, ये आपका सेल, ठीक है जी। थोड़ा सा रुको, मैं हल्का सा, बेटा ये कैसा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना ब्रेक इवन पॉइंट आया था? अभी आपका चेक करा था आपने, 2.5 लाख 500, ठीक है। कितना आया था? 500 जींस आई थी, तो 500 जींस में ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। लेकिन यहाँ पे फील करना, देखो इन सब में खर्चे ज़्यादा है और सेल कम है और खर्चे ज़्यादा है। क्या शो कर रहा है ये आपको? लॉस। अगर आप 500 से कम बेचोगे तो 100% आपको घाटा होगा ही होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आपका? 100 जींस आया है तो 600 यहाँ कर दो, तो ये ऊपर जाएगा। ये बेटा क्या आपके लिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये पूरा MOS है। तो जैसे ही आपने 100 जींस एक्स्ट्रा बेचा, आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। कितना प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था? 20,000 रुपये। चेक किया अभी आपने ग्राफ में, मैंने बताया। तो ये छोटा सा ग्राफ था जो आपको शो कर रहा है कि कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ ब्रेक इवन पॉइंट है और कहाँ पर आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करिए। कोई डाउट किसी बच्चे के मन में? इसे नोट करो। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिजायर्ड प्रॉफिट एंड डिजायर्ड सेल। तो डिजायर्ड मतलब क्या होता है? इच्छा। आप कितना कमाने की इच्छा रखते हैं और कितना सामान बेचने की इच्छा रखने वाले हैं, उस टॉपिक की बात करने वाले हैं। डिजायर्ड सेल, आपको अपना डिजायर्ड सेल निकालना है, ठीक है। आपने कहा कि भैया मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 50,000 रुपये, ठीक है जी। आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट कितना रखते हो? 50,000 रखते हो, 50,000 कमाना चाहते हो, तो डिजायर्ड सेल कितना होगा? आपको 50,000 कमाने के लिए कितना सामान बेचना पड़ेगा कि आप 50,000 कमा सको? कुछ जानना तो पड़ेगा भाई। आपकी इच्छा है 50,000 कमाने की, तो 50,000 कमा तो लोगे, लेकिन सामान उसका तो बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा जानते हैं, तो ध्यान समझना। डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन।
या तो आप ये लगा लो, या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। यहाँ यूनिट्स में आ जाएगा और यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ रुपीज़ में आ जाएगा। और अगर देखो, अगर डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है, आपको डिजायर्ड सेल निकालना था, लेकिन अगर उल्टा कर दो, इफ डिजायर्ड सेल इज गिवन, इस बार आपको सेल गिवन है और डिजायर्ड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यही रहने वाला है, डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस वैल्यूज पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर इनटू में जाएगा डिजायर्ड सेल इनटू कंट्रीब्यूशन, ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस में आ जाएगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। या तो तरीके से और जान सकते हो, अगर आपने ये भी फॉर्मूला लगाया तो डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो डिजायर्ड सेल इनटू में पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। कोई डाउट मन में? एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं, जो हमने करा वो कैसे किया, जो हमने लिखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है क्या है। तो एग्जाम्पल समझते हैं इसका। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल देके कि आपने डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है तो डिजायर्ड सेल कैसे निकल सकता है। अभी तो अपने फॉर्मूले की बात करी, समझते हैं, कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। सेल, देखो सेल आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक समय कितने का बेचते हो, 500 का से बेचते हो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितने का खर्चा आता है, 300 रुपये का। इससे बच्चों क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है, 50,000। ठीक है, 50,000 की जगह 50,000 लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या दे रखा था, 1 लाख रुपए। इस 50,000 में एक दो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, गहराई कुछ भी हो, फॉर्मेट यही रखना, कभी गलती नहीं करोगे। सेल्स माइनस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन निकलता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। बस चाहूँ तो मैं इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट, कभी मैंने बताया ना फॉर्मूले से किया, अभी हमने फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम फील कर रहे हैं, गहराई समझ रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला बना था, वो फॉर्मूला वो अप्लाई कैसे किया। 50,000 में 1 लाख ऐड कर दो, 1,50,000 आ जाएगा। उल्टा चलना पड़ रहा है। अब बताओ, ये 1.5 लाख रुपये है, क्वांटिटी को x मान लो, क्या माना x, तो ये 500x हो गया, तो ये 300x हो गया। 500 में 300 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये x मल्टीप्लाई 200 रुपये, है ना। क्योंकि अगर 500 का आपने बेचा, 300 वेरिएबल कॉस्ट था, तो एक यूनिट पे 200 का कंट्रीब्यूशन है, तो क्वांटिटी यूनिट्स कितने हैं, x, तो 200 मल्टीप्लाई x, 200x आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1.5 लाख रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 लाख अपॉन में 200, 5, 2 7 14, 2 5 10 यूनिट। आपको 75 यूनिट बेचनी पड़ेगी, कितना कमाने के लिए, 50,000 कमाने के लिए। दोबारा देख लो, 500, 2 0 गई, 2 से काटेंगे 214, 1, 2 5 10 और 1 0 की 0 लेकिन 750 यूनिट बेचनी पड़ेगी। अब कितना कमाने के लिए बच्चों, 50,000 कमाने के लिए। अब आप कहते हो कि सर हमने यहाँ से फील किया, जाना 750 यूनिट आया है, रुपीज़ में कर लोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 500 का एक बेचते हो तो 25 की 5, 2 37, 35 और 2 37, 3 लाख 75,000 की सेल करनी पड़ेगी। अब फॉर्मूले अकॉर्डिंग समझना, फॉर्मूला क्या होता था डिजायर्ड सेल का, सेल निकालनी है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन 200 रुपये, तो 1,50,000 डिवाइड 200, चेक कर लो, 1,50,000 डिवाइड 200 कितना आ गया था, 750 यूनिट, हाँ है ना। अगर अमाउंट में जानना है तो 1,50,000 को डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना था आपका, 200 अपॉन में 500 इंटू में 100, ये क्या निकल जाएगा, पीवी रेशियो
40%, तो 40% 3,75,000। कोई डाउट मन में? तो आपने देखो ध्यान दिया, फेल किया, आपने फॉर्मूले से भी निकाला तब भी वही आंसर आ रहा है, और पूरी एक स्टेटमेंट के साथ चलते गए, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के साथ गए, तब भी आपका आंसर वही आया। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, आपको डायरेक्ट अगर फिक्स्ड कॉस्ट पता है, डिजायर्ड प्रॉफिट पता है और कंट्रीब्यूशन पता है या पीवी रेशियो पता है, तो डायरेक्ट काम चला सकते हो। और अगर आपको डिजायर्ड सेल पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट कहीं से भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? इसे कॉपी करूँ?